नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है यूरिया साइकिल, या इसी को हम लोग ऑर्निथीन साइकिल या हैंसक्रेब-हैंसलिट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसको हम 3 अलग अलग नाम से क्यों जानते हैं, इस साइकिल कहाँ पे ऑपरेट होती है, इस साइकिल की खोज किसने और जो कब किया था, इस साइकिल के होने का एम उद्देश्य क्या है, इस साइकिल ना हो तो क्या नुकसान होगा हम लोगों को, और ये साइकिल कितने स्टेप में पूरा होती है। ये तमाम सारे पॉइंट को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसको हम अलग अलग नाम से क्यों जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इस साइकिल की खोज या यूरिया साइकिल की खोज हैंसक्रेब और हैंसलिट नामक वैज्ञानिक ने 1932 में किया था। तो उनके नाम को अमर करने के लिए या सम्मान देने के लिए उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया, हैंसक्रेब-हैंसलिट साइकिल। दूसरा, यूरिया साइकिल क्यों कहते हैं, तो हम लोग के शरीर में अमाइनो एसिड या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, और अमोनिया को इस साइकिल के माध्यम से हम लोग यूरिया में जो कन्वर्ट करते हैं और फिर वह यूरिन के रूप में बाहर आ जाता है, इसलिए इसको हम लोग यूरिया साइकिल कहते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में वहाँ पे बन रहा है, वेस्ट मटेरियल के रूप में, तो उसको यूरिया में चेंज करने की क्या ज़रूरत है। तो इसके पीछे का देखिए 2 सबसे प्रमुख रीज़न है। पहला ये कि अमोनिया जो है वह यूरिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अमोनिया की टॉक्सिसिटी यूरिया की तुलना में 1 लाख गुना ज़्यादा होती है, या ये कहें कि यूरिया अमोनिया की तुलना में 1 लाख गुना कम टॉक्सिक है हम लोग के टिश्यू के लिए, सेल के लिए। पहला रीज़न तो है। दूसरा रीज़न यह है कि 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए 300 से 500 ml वाटर की आवश्यकता पड़ती है, जबकि 1 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए सिर्फ 50 ml वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम लोग अमोनिया को एक्सक्रीट करते तो हम लोग के शरीर का ज़्यादातर पानी क्या उसी को एक्सक्रीट करने में निकल जाता, तो हम लोगों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती, मतलब हम लोगों को अपना जीवन को मैनेज करना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जितने एक्वेटिक जलीय ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी जो मतलब प्रोडक्ट बनता है वह अमोनिया होता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग अमोनोटेलिक बोलते हैं, क्योंकि चूँकि ऑर्गेनिज्म जब जली है तो वह जल में ही रहेगा 24 घंटे, तो उसके पास पानी की कमी नहीं होगी। अब आता तीसरा, ऑर्निथीन साइकिल क्यों कहते हैं इसको, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये साइकिल 5 स्टेप में पूरी होती है। तो 5वें स्टेप में यूरिया का फॉर्मेशन होता है और ऑर्निथीन का फॉर्मेशन होता है। यूरिया ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, फिर वहाँ से किडनी से जो है कि यूरिन के माध्यम से हम लोग बाहर कर देते हैं, और जो ऑर्निथीन का फॉर्मेशन होता है लीवर सेल में, वो ऑर्निथीन लीवर सेल से कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और जो दूसरा स्टेप है यूरिया साइकिल का, तो पहले स्टेप में जो कार्बोमाइल फास्फेट बनता है, तो कार्बोमाइल फास्फेट एक ऑर्निथीन से क्या करता है, रिएक्ट करके सिट्रुलिन बनाता है। मीनिंग कि यूरिया साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए ऑर्निथीन क्या है, आवश्यक होता है, इसलिए इसको हम ऑर्निथीन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग इसके तमाम सारे पॉइंट को एक एक करके जानते हैं। देखिए, यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल, या इसी को हम लोग हैंसक्रेब-हैंसलिट साइकिल के नाम से जानते हैं। तो रीजन तीनों को हम लोग जान चुके हैं कि यूरिया साइकिल क्यों कहते हैं, ऑर्निथीन साइकिल क्यों कहते हैं, और हैंसक्रेब-हैंसलिट साइकिल क्यों कहते हैं। अब अगर इसकी परिभाषा बताना हम लोगों को, यूरिया साइकिल की डिफिनीशन, तो पहला क्या है कि यूरिया साइकिल इज ए बायोकेमिकल पैथवे which convert toxic ammonia into water soluble यूरिया। मीनिंग क्या हो गया कि
यूरिया साइकिल एक जैव रासायनिक पैथवे है, प्रोसेस है, जिसमें जो मोर टॉक्सिक अमोनिया है उसको हम लोग लेस टॉक्सिक यूरिया में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या, तभी हम लोग पढ़े कि दो कारण इसका सबसे प्रमुख है कि अमोनिया की टॉक्सिसिटी यूरिया की तुलना में 1 लाख गुना ज़्यादा होती है, और दूसरा कि 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए लगभग 300 से 400 ml पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि 1 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए सिर्फ 50 ml पानी की ज़रूरत पड़ती है। इस कारण से जो है कि इस साइकिल का होना आवश्यक है। दूसरी परिभाषा हम लोग और सिंपल बता सकते हैं, यूरिया साइकिल इज़ द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया। मीनिंग यूरिया साइकिल में क्या होता है कि अमोनिया को हम लोग डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब अमोनिया के टॉक्सिसिटी को कम करते हैं, या मोर टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में बदलते हैं। जैसा अभी हम लोग पढ़े कि अमोनिया यूरिया की तुलना में 1 लाख गुना ज़्यादा टॉक्सिक होता है हम लोग के सेल के लिए, टिश्यू के लिए। इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म ऑफ लिवर सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वाइवा के दृष्टि से कि यूरिया साइकिल होती कहाँ है। तो अगर ऐसे एग्जाम में आएगा तो हम लोग आंसर लिवर सेल जनरली लगाएंगे, लेकिन यूरिया साइकिल जो होती है 5 स्टेप में पूरा होती है, तो उसमें फर्स्ट 2 स्टेप जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और लास्ट 3 स्टेप जो होता है लीवर के साइटोप्लाज्म में कहें या लीवर के साइटोसॉल में, इसको हम लोग जो कि हिपैटोसाइट सेल बोल सकते हैं। एक पॉइंट और है कि यूरिया साइकिल के माध्यम से किन 2 अपशिष्ट पदार्थों को हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं, तो एक अमोनिया और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बताया गया, इट रिमूव 2 वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड इनटू लीवर। क्या क्या, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर करते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंसक्रेब एंड हैंसलिट इन 1932। इस साइकिल की खोज सबसे पहले 1932 में हैंसक्रेब और हैंसलिट नामक वैज्ञानिक ने किया। तो उनके नाम को सम्मान देने के लिए या इनको अमर करने के लिए इस साइकिल को उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया। हाँ, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो यूरिया साइकिल के नाम से या फिर ऑर्निथिन साइकिल के नाम से पूछता है। अब हम लोग स्टेप की अगर बात करें तो यूरिया साइकिल 5 स्टेप में पूरा होती है। पाँचों का नाम देखिए। पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फास्फेट, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। ये दोनों स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यहाँ पे आगे लिखा गया दोनों स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तीसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट, चौथा फॉर्मेशन ऑफ ऑर्जिनिन, पांचवा फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड ऑर्निथिन। ये जो 3 स्टेप हैं वह लीवर सेल में होते हैं। अब देखिए ये जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताया गया, यहाँ लिखा गया एग्जाम के दृष्टि महत्वपूर्ण है कि 1 ग्राम अमोनिया मतलब 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए 300 से 500 ml वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि 1 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए 50 ml वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। और यूरिया जो होता है वह 1 लाख टाइम मोर टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो देखो इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए क्या लिखा गया है, यूरिया इज 1 लाख लेस टॉक्सिक, 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। हम लोग ये कहें कि यूरिया अमोनिया की तुलना में 1 लाख गुना कम टॉक्सिक है, या ये कहें कि अमोनिया यूरिया की तुलना में 1 लाख गुना ज़्यादा टॉक्सिक है। बात दोनों एक ही है। अब देखिए ये इसका डायग्राम है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। इसमें देखिए एक लाइनिंग जो बीच में एक लाइनिंग ऐसे खींची गई है। ये लाइनिंग क्या है कि यूरिया साइकिल को 2 पार्ट में डिफरेंशिएट कर रही है। मतलब इधर का जो प्रोसेस है ये क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब इस लाइनिंग की इधर माइटोकॉन्ड्रिया है और इधर क्या है, लीवर सेल है। मीनिंग कि इधर जो प्रोसेस घटनाएं हो रही हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होंगी, और इधर की जो घटनाएं या जो स्टेप हो कहाँ पे होगा, लीवर सेल में होगा। अब देखिए सबसे पहले ये साइकिल शुरू कहाँ पे होगी, तो हम लोग बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP एंजाइम कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज के प्रेजेंस में क्या बनता है, कार्बामाइल फास्फेट। पहले स्टेप में क्या बनेगा, तो पहले स्टेप में
अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ATP, एंजाइम कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज, कार्बामाइल फास्फेट बन गया। अब दूसरे स्टेप में जो कार्बामाइल फास्फेट है यह एक मॉलिक्यूल ऑर्निथिन से रिएक्ट करता है। एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज के प्रेजेंस में क्या बनेगा, सिट्रुलिन बनेगा। अब ये ऑर्निथिन आता कहाँ से है, अभी हम लोग 5वें स्टेप में यहाँ पे जानेंगे। फिलहाल हम लोग दूसरे स्टेप में यही जानेंगे कि दूसरे स्टेप में कार्बामाइल फास्फेट प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑर्निथिन का एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज क्या बन गया, सिट्रुलिन। ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम जो था वो समाप्त हो गया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया में सिट्रुलिन यहाँ पे बनता है वह सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ पे आएगा, लीवर सेल में आएगा। अब तीसरा स्टेप कहाँ पे होगा, लीवर सेल में। तीसरे सेल में क्या होता है कि सिट्रुलिन प्लस एक मॉलिक्यूल एस्पार्टेट, ठीक है, और ATP, मतलब तीसरे स्टेप में सिट्रुलिन प्लस एस्पार्टेट प्लस ATP, एंजाइम क्या है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, क्या बन गया, आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन हुआ तीसरे स्टेप में। अब चौथे स्टेप में आर्जिनोसक्सिनेट जो है, आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 प्रोडक्ट में टूटेगा। किसमें, आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 प्रोडक्ट में टूटेगा। किसमें, आर्जिनिन और फ्यूमरिक एसिड में। अब जो यहाँ फ्यूमरिक एसिड बनेगा, ये फ्यूमरिक एसिड डिफरेंट पैथवे से फिर किसमें लास्ट में बदल जाता है, एस्पार्टेट में। और ये फ्यूमरिक एसिड जो एस्पार्टेट में बदलेगा तो इस एस्पार्टेट का उपयोग दूसरी जो नेक्स्ट यूरिया साइकिल मतलब ऑपरेट करेगी उसमें इसका यूज हो जाएगा। अब यहाँ जो आर्जिनिन बना, अब लास्ट स्टेप में ये आर्जिनिन क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और क्या बना, यूरिया अब प्लस ऑर्निथिन बन गया। अब ये यूरिया यहाँ से कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में, फिर किडनी में, और फिर वहाँ से हम लोग यूरिन के रूप में इसको हम लोग बाहर कर देते हैं। अब ये जो ऑर्निथिन बना लीवर सेल में, ये ऑर्निथिन लीवर सेल से फिर कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और दूसरे स्टेप में ये ऑर्निथिन प्लस कार्बामाइल फास्फेट रिएक्ट करके साइकिल फिर ऑपरेट करती है। तो इस साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए या यूरिया साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए ऑर्निथिन की ज़रूरत पड़ती है, यह आवश्यक है। इसीलिए हम लोग जो है कि यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये डायग्राम न समझ मत, एक बार हम लोग इसको और देख लेते हैं। देखिए जो यूरिया साइकिल है कितने स्टेप में पूरा होगी, 5 स्टेप में। 5 स्टेप में से 2 स्टेप, फर्स्ट 2 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, लास्ट 3 स्टेप कहाँ पे होगा, लीवर सेल में होगा। सबसे पहले स्टेप में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP और एंजाइम कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज, तो क्या बनता है, कार्बामाइल फास्फेट बनेगा। दूसरे स्टेप में कार्बामाइल फास्फेट प्लस एक मॉलिक्यूल ऑर्निथिन, एंजाइम है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज, तो बन गया सिट्रुलिन। अब जो सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया में बना, ये सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ जाएगा, लीवर सेल में जाएगा। अब यहाँ पर सिट्रुलिन और एक एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड प्लस ATP, एंजाइम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, क्या बन गया, आर्जिनोसक्सिनेट बन गया। अब चौथे स्टेप में जो आर्जिनोसक्सिनेट है वह आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 प्रोडक्ट में टूट जाएगा, फ्यूमरिक एसिड में और आर्जिनिन में। और जो फ्यूमरिक एसिड है डिफरेंट पैथवे से होते हुए फिर लास्ट में एस्पार्टेट में बदल जाएगा। तो ये फ्यूमरिक एसिड जो एस्पार्टेट में चेंज होता है, इस एस्पार्टेट का उपयोग अगले यूरिया साइकिल में यूज होता है। अब जो यहाँ आर्जिनिन बना चौथे स्टेप में, अब ये आर्जिनिन एक वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है एंजाइम आर्जिनेज के प्रेजेंस में, और बनेगा यूरिया अब प्लस ऑर्निथिन। अब जो यूरिया का यहाँ फॉर्मेशन हुआ, ये यूरिया यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, फिर वहाँ से किडनी में, और फिर हम लोग यूरिन के माध्यम से बाहर कर देंगे। और जो ऑर्निथिन यहाँ पे बनता है, ये ऑर्निथिन लीवर सेल से कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बामाइल फास्फेट और एक मॉलिक्यूल ऑर्निथिन से मिलेगा और ये साइकिल ऑपरेट करेगी। तो मीनिंग इस साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए ऑर्निथिन क्या है, इसेंशियल, आवश्यक है। इसलिए
यूरिया साइकिल को हम लोग ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग आते हैं 1 मिनट में, अगर हम लोग समरी देख लें साइकिल का, 1 मिनट में देख लेते हैं यूरिया साइकिल क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देंगे कि हम लोगों के शरीर में प्रोटीन या अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। उस अमोनिया को हम लोग यूरिया के रूप में चेंज करके शरीर से बाहर निकालते हैं, इसलिए उसको हम लोग यूरिया साइकिल कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि अमोनिया को यूरिया में बदलने की क्या ज़रूरत है। जैसा अभी हम लोग पढ़े कि अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है और अमोनिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करने के लिए हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके हम लोग इसको बाहर करते हैं। ये साइकिल कहाँ ऑपरेट होती है पूछा जाए तो आंसर हम लोग जनरली क्या करेंगे, लीवर सेल ही बताएंगे। लेकिन अगर ऑपरेशन की टोटल बात हो 5 स्टेप की, तो 5 स्टेप में से फर्स्ट 2 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और लास्ट 3 स्टेप जो होता है वह लीवर सेल में होता है। इस साइकिल के माध्यम से किन 2 वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग आसानी से रिमूव कर सकते हैं या रिमूव करते हैं, तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। इस साइकिल की खोज किसने किया था, तो जैसा बताया गया 2 वैज्ञानिक थे, हैंसक्रेब और हैंसलिट नामक वैज्ञानिक ने 1932 में इस साइकिल को खोजा था। तो उनके नाम को सम्मान देने के लिए इस साइकिल का नाम पड़ गया। ऑर्निथिन साइकिल क्यों कहते हैं, तभी हम लोग पढ़ें कि साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए ऑर्निथिन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको हम ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। 5 स्टेप को यहाँ पे बताया गया, वैसे आप लोग इसको जो कि देख लें। एग्जाम के दृष्टि से यह जो टॉपिक है जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम जो वनडे एग्जामिनेशन है टीजीटी पीएचडी है। और उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखिए। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट अवश्य करिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को हमारे अवश्य सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमें एक फीडबैक मिलता रहे और हम ऐसे आप लोगों के लिए सरल से सरल भाषा में वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।